उसके साथ ये वाकया पेश हुआ। अफसोस ये होता है कि एक हाफिज कुरान उसामा नौजवान शख्स एक मोबाइल के लिए अपनी उसको जान से उसको अपने जान से नजराना उसको पेश करना पड़ा। आप मुझे एक बात बताएं कि इस एक मोबाइल फ़ोन की क्या कीमत होती है कि एक मोबाइल फ़ोन के लिए एक नौजवान शख्स को मार दिया जाता है। अभी अभी मुझे पता चला है कि गुलशन जमाल में 70 तोला सोना की एक वारदात हुई है। गुलशन जमाल जो मेरा हल्का है, PS 103 NA 244 में एक दिन दहाड़े वारदात हुई है। गुलिस्तान जौहर में रोज कार स्नैचिंग, मोटरसाइकिल, मोबाइल स्नैचिंग के रोज वाकयात होते हैं। सुरजानी टाउन में 17 साल नौजवान लड़की के साथ ज्यादती हुई और वो भी डकैती का टाइम था। और मुझे पता चला है कि वो जो लोग उसमें थे, जो उसमें शामिल थे, उनको इनकाउंटर करके मार दिया गया है। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर पुलिस ने कोई अच्छा कारनामा करेंगे तो हम पुलिस को अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन ये आज अब मैं सबको बताना चाहता हूं कि कराची का अमन व अमान की सूरत हाल एक सोची समझी साजिश के तहत खराब किया जा रहा है। कराची इकोनॉमिक हब है, इकोनॉमिक कैपिटल है। जब कराची का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होगा तो आपकी पाकिस्तान की तरक्की की रुकावट बनती है। और मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब सिक्योरिटी रिस्क बन गई है। वो नहीं चाहती कि कराची में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। जब कराची में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, सिंध में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी, तो पूरे पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो नहीं होगा। तो ये सिक्योरिटी रिस्क हो गए हैं। जो कराची में जो तरक्की नहीं हो रही उसकी एक ही वजह है, और वो है सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत। ये CM साहब, मैं कहता हूं ये सर्टिफाइड मुंशी साहब हैं। इनका काम सिर्फ ये है कि जरदारी सिस्टम के जो फ्रंट मैन है उनको पैसे बना के, उनको माल पानी बना के देना है। ओमनी ग्रुप और जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनके फैसिलिटेटर हैं ये आपके सर्टिफाइड मुंशी। ये अपनी मिनिस्ट्री तो संभाल नहीं सकते। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इनके पास है, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी इनके पास है। अपने इदारे इनसे सुधरते नहीं हैं, अपने महकमे में काम नहीं होता। लेकिन काम होता है तो सिर्फ माल पानी बनाने में नंबर 1 है ये सर्टिफाइड मुंशी साहब। वहां पे बिलावल जरदारी साहब जो ह्यूमन राइट्स के बड़े चैंपियन बनते हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स के मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, लेकिन उनसे कोई आवाज नहीं सुनी। नवाब शाह के केस में जहां भंड बरादरी के 5 नौजवान शहीद हुए, कोई आवाज नहीं सुनी। नौकट का जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में कोई आवाज नहीं सुनी। नाजिम झोंकियों के लिए कोई आवाज नहीं सुनी। फहमीदा सियाल के लिए, बिलावल जरदारी के लिए की तरफ से कोई आवाज नहीं सुनी। और चैंपियन बनते हैं जमहूरियत के और ह्यूमन राइट्स के। मुझे बड़ा कह लें बड़ी हंसी आती है, बड़ा हैरान होता हूँ जब बिलावल कहते हैं कि मैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करूँगा। मेरी बिलावल जरदारी को एक मशवरा है कि अगर वो वाकई मुखलस हैं तो वो लॉन्ग मार्च जरदारी सिस्टम के खिलाफ करें। 15 साल से आपकी हुकूमत सूबा सिंध में है, ना आपने पानी दिया, ना आपने सीवरेज दिया, ना आपने ट्रांसपोर्ट दिया, ना आपने तालीम दी। आपने दिया तो क्या दिया? करप्शन में सिंध नंबर 1, फ्रंटमैन हर जगह आपके नंबर 1, हर जगह कब्जा माफिया जिसमें आपकी हुकूमत और आपके मिनिस्टर्स फैसिलिटेटर्स हैं। जब बिलावल जरदारी साहब से बात की जाती है, जब उनको पूछा जाता है कि आप ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे कोई बात करें, तो कहते हैं कि मैंने इनके ऊपर नोटिस ले लिया है। बड़े मज़े की बात है कि बिलावल अपने वालिद साहब के खिलाफ है ना नोटिस लेते हैं, कहते हैं मैंने जरदारी के खिलाफ नोटिस ले लिया। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। ये वो लोग हैं जो सिंध में हुकूमत कर रहे हैं। आप इंशाल्लाह ताला अब सिंध में अगर आप लोगों ने अपने हालात दुरुस्त करने हैं तो इस जरदारी माफिया का छुटकारा हासिल करना है। और इंशाल्लाह ताला लोगों को अब ये पता चल गया है
कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी बीमारी है सूबा सिंध की, एक पुलिस सेफ्टी कमीशन बना है जिसमें हमारे जॉइंट अपोजिशन से अली जीजी और हसनैन मिर्जा उसके मेंबर हैं, लेकिन उस पुलिस सेफ्टी कमीशन की कोई मीटिंग नहीं होती। असेंबली में भी बात की गई जिसमें हमें ट्रेजरी बिल से ये अश्योरेंस मिली कि हम इस पुलिस सेफ्टी कमीशन की मीटिंग बुलाएंगे। उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे कमेटियां बननी थी, तालुका लेवल पे कमेटियां बननी थी। 2.5 साल हो गए, कोई कमेटीज नहीं बनी, कोई इजलास नहीं बुलाया गया। जब हम असेंबली में पूछते हैं कि आप ये पुलिस सेफ्टी कमीशन की क्यों मीटिंग नहीं बुलाते, तो जवाब आता है कि कोविड है। कोविड इनको सिर्फ पुलिस सेफ्टी कमीशन के लिए नजर आता है और किसी चीज के लिए नजर नहीं आता। ये जो पुलिस सेफ्टी कमीशन है अब ये क्रिमिनल सेफ्टी कमीशन बन गया है। ये डाकू लुटेरों के तहफ़्फ़ुज़ का सेफ्टी कमीशन बन गया है। मैं मुतालबा करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों के तवस्सुत से कि फौरन पुलिस सेफ्टी कमीशन की मीटिंग कॉल की जाए और हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बताया जाए कि क्या इस पे पेशरफ्त हुई है और इस पे क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को काबू करने के लिए। ऑपोजिशन जो बड़े आजकल नो कॉन्फिडेंस की बात करती है कि हम नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। पहले मैं बिलावल जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ से ये तो तय कर लूँ, ये तो पूछ लूँ कि आप आपस में तय तो कर लें कि आपका वजीर आजम कौन होगा। क्या फजर के बाद फजलुर रहमान होगा, शाम को आपका शहबाज शरीफ आपका वजीर आजम होगा, और क्या रात को बिलावल आपका वजीर आजम होगा? पहले आपस में ये तो तय कर लें। बड़ी तारीखें दी थी कि मार्च, दिसंबर, सेनेट के इलेक्शन के बाद, सेनेट के चेयरमैनशिप के इलेक्शन के बाद ये तारीखें आती रहेंगी और ये जॉइंट अपोजिशन वही पुरानी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। इंशाल्लाह ताला जो हमारा घोटकी का मार्च 26 फरवरी से शुरू हो रहा है, घोटकी से कराची का मार्च जो शुरू हो रहा है, इसमें हम जरदारी माफिया के खिलाफ एक फाइनल जंग शुरू होने जा रही है। और ये सिंध की आवाम जान चुकी है कि जब तक जरदारी माफिया का खात्मा नहीं होगा सिंध तरक्की नहीं करेगा। और इसके लिए हमारे तमाम MPs, तमाम MNAs कल से सिंध के मुख्तलिफ अजला में जा रहे हैं और एक आप देखेंगे कि एक तारीखी रैली घोटकी में जिसमें शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी साहब इसको लीड करेंगे और कराची को 6 मार्च में एक बहुत बड़ा इज्तिमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने लगी है, जिसकी डिटेल्स हम आपसे बाद में शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड बात की जाती है कि एक ग्रुप बना हुआ है अली जैदी का, एक ग्रुप किसी और का बना हुआ है और फेवरेटिज्म चल रहा है तहरीक इंसाफ और किसी का आप नाम भी लें। देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ एक ग्रुप है और वो इमरान खान साहब का ग्रुप। इख्तलाफात होते हैं, हर पार्टी में इख्तलाफात होते हैं और हमारी पार्टी में तमाम ओहदेदार, तमाम सीनियर लीडरशिप, तमाम वर्कर्स एक पॉइंट पे, एक एजेंडे पे मुत्तफिक हैं और वो पॉइंट है कि जरदारी माफिया का खात्मा करना है। और आप देखेंगे कि जो घोटकी से जो कराची की जो रैली होगी वो एक हिस्टोरिक रैली होगी, जो इतनी बड़ी रैली होगी कि जिसमें आज जो जरदारी सिस्टम के खिलाफ वो लास्ट नेल इन द कॉफिन होगी। मैं समझता हूँ कि सिंध के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और स्ट्रीट क्राइम के लिए वफाक को एक अहम और बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। हम वो हर कदम उठाएंगे जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कदम होगा। इंटीरियर मिनिस्टर आपके शेख रशीद साहब ने इस पर अपना स्टेटमेंट भी दिया है, अपनी पॉलिसी भी दी है, पॉलिसी बयान भी दिया है। और आप देखेंगे कि बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी हमें कह दे कि हमसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमसे नहीं संभलता, वफाक जो है वो इसको ले ले और हम आपको करके बताएंगे कि किस तरह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और स्ट्रीट क्राइम पे काबू किया जाता है।